प्यारे बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। कल हमने पढ़ा था सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर हमने क्या देखा था कि उसके अंदर जो आपका करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। उसके विपरीत जो आपका पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, इसके अंदर क्या होगा, आपका करंट मिनिमम रहेगा। तो सीरीज रेजोनेंट के अंदर हमने कल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी और फिर हमने देखा था कि उसमें करंट कितना आएगा। तो मैक्सिमम करंट हमारा था E0/R। दूसरा हमने शार्पनेस देखी थी। जब रेजिस्टेंस आपका कम था तो आपकी शार्पनेस ज़्यादा आ रही थी, रेजिस्टेंस ज़्यादा था तो शार्पनेस कम थी। अब ये हमारे पास क्या है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। इसमें हमने पैरेलल में क्या लिया है, एक इंडक्टर लिया है और एक कैपेसिटर, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ हमारा वो E0 एक्सपोनेंशियल jωt। तो ये बच्चों अल्टरनेटिंग ईएमएफ लेके चलना है हमें। आपको जो ये होता है अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, दोनों के अक्रॉस आपको करंट पता है, हम निकाल चुके हैं। IL क्या होता है, E ओवर में R प्लस jωc। V = IR जो आपका फॉर्मूला होता है, ये वही है। I क्या हो जाएगा, V/R। तो V हमारा क्या है, E है, ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही IC के केस में क्या आएगा, E ओवर में 1/jωc। और टोटल करंट निकालेंगे, दोनों का हम सम अप कर लेंगे। तो जैसे हमने कल फ्रीक्वेंसी निकाली थी कि किस फ्रीक्वेंसी पे आपका करंट मैक्सिमम होगा, ऐसे ही आज भी हम यहाँ से कंडीशन निकालेंगे कि करंट मिनिमम कब होगा। तो इससे जो आगे है ये आप खुद कर लेना, इसमें कोई मतलब मैथमेटिक्स है। Z क्या होता है, टोटल इम्पीडेंस। तो Z के इसको यहाँ एक थोड़ा सा एक कर लेना, ये L लिखा हुआ है, ये C कर लेना बच्चों। तो Z आपको E/I है। तो आपको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 1 ओवर में Z कैलकुलेट करनी है। ये मैथमेटिक्स है, इसमें बच्चों को वो नहीं है कोई भी कि आपसे सोल्व नहीं होगा, आसान है। तो यहाँ से जो 1 ओवर Z हम क्वांटिटी निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। तो इसके अंदर आपको ये 1 ओवर Z की वैल्यू क्या है, या तो कहोगे 1 ओवर Z, इसको हम दिखाते हैं Y से। तो नेक्स्ट पेज पे हमने क्या देखा, जो Y है हमारा, हमें इस Y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। Y की मिनिमम कह सकते हो या Z की मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या है कि ये वाली जो टर्म है हमारी, ये 0 होनी चाहिए। तो बच्चों आपको इस टर्म को 0 पुट करके और आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास ये आ गई। या यहाँ से फ्रीक्वेंसी की निकाल सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ जाएगी। बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। तो ये जो ओमेगा आया है आपका, जो मैंने अभी बताया था, कोरस्पोंडिंग टू द अबव वैल्यू ऑफ ओमेगा, ये जो कंडीशन आ गई हमारे पास, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मैक्सिमम एंड हेंस द सर्किट करंट I विल बी मिनिमम। यानी कि उसके अपोज होगा बिल्कुल, जो हमने सीरीज रेजोनेंट पढ़ा था। ड्यू टू दिस रीजन दिस सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट और वर्क एज परफेक्ट चोक फॉर AC। मतलब AC सर्किट के अंदर आपको हम जो चोक का यूज करते हैं कि उस सर्किट के अंदर करंट आपका फ्लो ना करे, तो हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। और अगर आपको सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट रन करना है तो आप क्या करोगे, सीरीज रेजोनेंट सर्किट। इसके बाद जो हमारा बच्चों टॉपिक आता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जो हमने कल एक कर्व बनाई थी ना, उसमें ये इस टाइप से। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये जो कर्व है आपकी, जब आपका रेजोनेंस आएगा उस टाइम आपकी जो कर्व है उसका मतलब जो पीक आएगा, वो पीक के अंदर क्या होनी चाहिए, मतलब एक छोटे से एक पॉइंट में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। जितना कम हो उसके इसकी विड्थ, तो हम क्या कहेंगे, शार्पनेस ज़्यादा है। जैसे जैसे हम नीचे देखो, आगे एक बार हम करंट देख लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे इसका डायग्राम है, वहाँ से अच्छे से समझ आएगा। जो सीरीज LCR सर्किट होता है बच्चों, उसके अंदर आपका करंट क्या होता है, E0/R प्लस ω/L-1 और ω/C का स्क्वायर, जिसको हमने इम्पीडेंस बोला था। जब आपका ओमेगा क्या हो जाए, ω0,
तो हमारी टर्म क्या आई थी, 1/√LC, ये हमने निकाला था। ये म्यू नोट भी हम निकाल चुके हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाली थी। अब देखो इसने क्या कहा है कि फॉर वैल्यूज ऑफ ओमेगा अदर देन ओमेगा नोट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाय I नोट इक्वल टू E नोट बाय R। ये वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, मैक्सिमम करंट की वैल्यू है LCR सर्किट के अंदर, जब आपका फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो। जैसे ही हम इस फ्रीक्वेंसी से डेल्टा ओमेगा, चाहे तो राइट की साइड चले जाएं चाहे लेफ्ट की साइड चले जाएं, तो जो हमारा करंट है बच्चों वो I नोट का √2 टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम करंट का √2 टाइम्स क्या हो जाएगा, आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसने यही कहा है, जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है इसके अंदर यही बातें हैं, एक बार इसको आप देख लो। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग ऑफ ए सीरीज सर्किट इज एक्सप्रेस्ड एज ओमेगा नोट ओवर में 2 डेल्टा ओमेगा, वेयर डेल्टा ओमेगा इज द स्मॉल चेंज इन ओमेगा ऑन द आइदर साइड ऑफ ओमेगा नोट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द पावर डिसिपेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो आपका करंट था, पावर था, उससे जैसे ही आप डेल्टा ओमेगा किसी भी साइड में, राइट में या लेफ्ट में हो जाओगे, तो आपका जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो 1/√2 टाइम्स ऑफ I नोट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेंगी बच्चों, एक तो ओमेगा 1 की, ओमेगा नोट प्लस में डेल्टा ओमेगा, और दूसरी ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नोट माइनस डेल। इन दोनों वैल्यूज पे आपका जो करंट है वो कितना हो जाएगा, I नोट बाय √2। अब इसको जैसे ही आप डायग्राम से देखोगे ना, तो अब देखो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये है हमारे पास इसका डायग्राम। अब देखो वो सारी बातें यहाँ अच्छे से समझ में आएंगी। इस एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, और इधर क्या लिया हमने, करंट लिया। तो ओमेगा नोट ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के अंदर आपका रेजोनेंस आया हुआ है। रेजोनेंस आया हुआ है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट क्या आपका फ्लो हो रहा है। या आप ये कह सकते हो, जैसे आप रेडियो पे कोई भी चैनल म्यूजिक सुनना चाहते हो, आप फ्रीक्वेंसी को बटन से रोटेट करते हो, तो उसको आप घुमाते रहोगे, आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आएगा या एक पोजीशन आएगी, जैसे ही वो पोजीशन आएगी आपको म्यूजिक सुनाई देना शुरू हो जाए। इसका मतलब वो कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई, ओमेगा नोट। जो वहां से आपका ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी दे रहा है और आपके सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों क्या होगी, मैच करेगी, यानी कि उनमें रेजोनेंस आ गया। तो उस टाइम सर्किट के अंदर करंट क्या आपका मैक्सिमम है। तो ये वो पॉइंट है जहां आपको गाना सुनाई दिया। अब जो मैंने डेल्टा ओमेगा वाली बात बताई है कि जैसे इस पॉइंट से डेल्टा ओमेगा आप चाहे तो राइट साइड आ जाओ, इस साइड, चाहे यहाँ से आप इस साइड आ जाओ, लेफ्ट साइड, तो ये देखो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डेल्टा ओमेगा। तो चाहे तो राइट साइड जाओगे आप, चाहे लेफ्ट साइड। जैसे ही आप इस पोजीशन पे आओगे तो आपका करंट मैक्सिमम का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपका करंट घट के इतना आ जाएगा। ये राइट जाओगे तो भी क्या है, इतना। यानी कि रेजोनेंस से जैसे ही आप थोड़ा सा स्लाइटली अगर मूव हो जाओगे, उसी टाइम आपका एक तो रेजोनेंस कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, I नोट बाय √2 टाइम्स, मतलब कैसे करंट क्या आपका I नोट बाय √2 टाइम्स कम हो जाएगा। और ये जो फिर आपके पास जितना टोटल डिस्टेंस आ गया ना, इसको हमने लिखा है, राइट साइड का लिखना हो तो क्या लिखोगे, ओमेगा नोट प्लस में डेल्टा ओमेगा, और लेफ्ट साइड का लिखोगे तो ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा। और ये जो टोटल आपका डिस्टेंस होता है, हम इसको जब ऐड करोगे तो डेल्टा ओमेगा ये, डेल्टा ओमेगा ये, तो टोटल कितना आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा ओमेगा। ये क्या होती है बच्चों, आपकी बैंड विड्थ होती है।
ठीक है। तो जैसे ही आप रेडियो को जिस पोजीशन पे आपको बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाई दे रही, उससे थोड़ा सा चेंज करते ही क्या है, आपके आवाज में डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाएगी। तो वो ये पोजीशन है, वो उसमें एकदम से जो करंट है आपका, वो क्या हाई नोट बाई रूट 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था बच्चों इसका फिजिक्स। दूसरा जो बात हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपका रेजिस्टेंस स्मॉल होगा सर्किट के अंदर, ये हम इसका जो रिजल्ट निकालेंगे अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का, अगर आर स्मॉल है तो आपकी शार्पनेस क्या आएगी, बिल्कुल मतलब शार्पनेस आएगी कर्व में। और आर अगर ज्यादा होगा सर्किट के अंदर तो शार्पनेस नहीं आएगी, इस टाइप से कर्व आएगी। और शार्पनेस नहीं आएगी तो आप जो म्यूजिक सुनना चाह रहे हो वो आपको क्लियर नहीं सुनाई देगा। उसके अंदर क्या है, बीच बीच में वो जैसे वो जर की आवाज आती है ना, ऐसी आवाज आएगी। तो ये सारा इफेक्ट किसका है, रेजिस्टेंस। अब इसका ये डेरिवेशन है, बिल्कुल आसान है, ये आपको अपने आप करना है। मैं इसको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये जहाँ तक तुम पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास ये करंट था LCR सर्किट के अंदर, ये निकाला था हमने। तो आई नोट को आप क्या लिख सकते हो, ई नोट बाई आर। यहाँ से आर क्या कर लिया हमने, बाहर निकाल लिया। आर को बाहर निकालने के बाद आपको पता है ई नोट बाई आर को आप क्या लिख सकते हो, आई नोट मैक्सिमम। तो ये क्या लिख लिया हमने, इस ई नोट बाई आर को आई नोट मैक्सिमम। अब देखो आपको पता है ओमेगा की वैल्यू हमने प्लस डेल्टा ओमेगा वाला केस ले लिया। तो ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा। और इस पोजीशन पे जैसे ही हम सेंटर से राइट साइड जाएंगे, यहां से इस पोजीशन से जैसे ही यहां आएंगे, यानी कि ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, इस पोजीशन पे हम आ जाएंगे तो हमारा करंट क्या है, आई नोट बाय रूट 2 हो जाएगा। तो यही किया है यहाँ पे। जैसे ही आप ओमेगा का कहाँ चला जाएगा आपका, ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, आई क्या हो जाएगा, आई नोट बाय रूट 2। तो ये दोनों वैल्यू जब आपको इस इक्वेशन के अंदर पुट करने हैं, ये तो आपने करंट की कर दी। और ये ओमेगा की जगह क्या लिख दिया, ओमेगा नोट प्लस में डेल्टा ओमेगा। यहाँ से इसको आप काट सकते हो। इधर क्या आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करोगे तो 1, और ये पूरी टर्म का क्या स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट के क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये इस साइड आ जाएगा आपका। इसको आप आगे फर्दर सोल्व करना। अब हमारे पास आ गई ये इक्वेशन, इसको सोल्व करोगे आप, जो कटता है उसको काट देना, एलसीएम वगैरह लेके जो भी कुछ हो, ये टर्म आ गई हमारे पास। इस टर्म के अंदर 1 ओवर ओमेगा नोट प्लस में डेल्टा ओमेगा जो है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर में ओमेगा नोट, यहाँ से क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो 1 प्लस में डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नोट। और इस पे आप क्या अप्लाई करोगे अब, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसको जब आप बायनोमियल एक्सपेंशन में ओपन करोगे तो पावर वाली टर्म्स आपको क्या करनी है, छोड़ देनी है सारी। तो ये टर्म लेनी है, क्योंकि पावर में फिर वैल्यू आपकी और छोटी होती जाएगी। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दो। तो ये हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको ओपन करोगे तो ओमेगा नोट एल डेल्टा ओमेगा एल माइनस दिस, और इधर से इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन आपको पता है कि जो ओमेगा नोट एल है वो 1 ओवर ओमेगा नोट सी होता है, कहीं से भी निकाल सकते हो, ये हर जगह पढ़ते आए हम। ये रहा, कहीं से भी ये कंडीशन आप देख सकते हो। तो ये और ओमेगा नोट स्क्वायर आप 1 ओवर एल सी, या ओमेगा नोट इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी हम पढ़ते आए। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और दूसरी यह वैल्यू यहाँ पुट कर दो। आप सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा एल इक्वल टू आर, 2 डेल्टा ओमेगा एल इक्वल टू आर, 2 डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर बाय एल। तो ये जो 2 डेल्टा ओमेगा जो मैंने बताया था, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ये क्या होती है, बैंडविड्थ होती है आपकी सर्किट की। तो यहाँ से अब आपको क्या निकालनी है, शार्पनेस निकालनी है सर्किट की। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ी थी, ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा नोट ये है हमारे पास, 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू भी हमने निकाली है, वो क्या होती है, आर बाय एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओमेगा नोट एल बाय आर। ये आपके पास आ गया फाइनल रिजल्ट। और इस चीज को हम बोलते हैं क्यू। ये होता है आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। अब देखो क्यू मैक्सिमम कब होगा, जब आर आपका मिनिमम होगा, यानी कि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम। अगर आपको क्यू अच्छा चाहिए तो क्यू क्या है,
क्वालिटी फैक्टर यानी कि जितना क्यू अच्छा होगा उतना ही आपकी जो रेजोनेंस है उसके अंदर शार्पनेस आएगी ज़्यादा। यही तो हम पढ़ते आए हैं अभी। तो आपको इस क्यू को अगर बढ़ाना है किसी भी सर्किट के अंदर, आपको रेडियो पे एफएम पे अच्छे से गाने सुनने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इस क्यू को नहीं बढ़ाओगे तो आपको पता नहीं क्या सुन जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ना तो जो क्वालिटी फैक्टर है आपका वो आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बताएगा। थैंक यू।